तो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने पूर्वांचल की राजनीति का गब्बर बताया खुद को, आपको डर नहीं लग रहा है गब्बर के सामने? मैंने बोला ना, क्रांतिकारी धरती है ये। गब्बर कौन था? डाकू था ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो डाकू है, वो खुद अपने को डाकू बोल रहे हैं। तो हम लोग चोर और डाकू से नहीं डरते हैं। वो तो ये जितना बोलते हैं बाप बेटा उतना ही हमारा वोट बढ़ता है। मैं पहले ही बोला, ये जितना बोलेंगे उतना वोट बढ़ेगा। तो जितना बाप बोलते हैं उतने उनके सुपुत्र लोग बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं और हमारे स्टार प्रचारक हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा बसपा का प्रत्याशी उन्होंने सेट कर दिया है जो सपा के गले की फांस बन जाएगा। वो तो कह रहा है सपा के प्रत्याशी में दम ही नहीं, हारा हुआ प्रत्याशी दिया सब। यही है। घोसी लोकसभा में एक मुद्दा बड़ी तेजी से उठ रहा है बाहरी का, कि उनको घर का बेटा चाहिए। तो भाजपा के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक चले जा रहे हैं जेल अभी। तो डर नहीं लगता कि चुनाव जीतेंगे फिर? आपके यहाँ भी छापा पड़ चुका है, आईटी की रेड हो चुकी है। आपको मैं बता, वही अरशद जमाल, उनका एक वीडियो भी पुराना सामने आया है जिस बहुजन समाज पार्टी में उसी की बड़ी बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। तो हो सकता है वो जीते तो सरकार में भी आ जाए। स्वागत है आपका पीएलएन न्यूज में, आपके साथ मैं हूं शादाब काजी। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं पार्टियों के, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। किन मुद्दों को लेकर आप घोसी लोकसभा के लोगों के बीच जा रहे हैं और क्यों जो घोसी लोकसभा के मतदाता हैं वो आप पर? मैं किसी कोई मुद्दा लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैंने साबित कर दिया है कि मैं उनका बेटा और भाई हूँ। जनता ने मुद्दे चुन लिए हैं, जनता ने स्वयं मुद्दे चुन लिए कि उनके सामने एक वो व्यक्ति है जो 14 में चुनाव हारने के बाद, 19 में सीट गठबंधन में जाने के बाद न तो धरती को छोड़कर गया, न तो इनके लोगों को छोड़कर गया। चाहे कोरोना काल में घर घर ऑक्सीजन दवाई पहुंचाने को, सारी दवाई दुकानों को मुफ्त करा दिया था। बयान में रहे उसमें कि आप मीडिया साथी सहयोगी है। पुलिस से मिलकर जब कोई सोच नहीं सकता था तब मैंने कॉल सेंटर बनवाकर अन्नपूर्णा बैंक बनाकर घर घर सामान पहुंचवाया था। चाहे बिंटोलिया में बाढ़ आया था तो मैं खुद पानी में घुसकर लोगों को अनाज और तिरपाल बांट रहा था। जब बच्चे अनाथ हो रहे थे तो गोद ले रहा था। जब बीमारी हुए तो अस्पताल में था। कोई ऐसा नहीं है जो व्यक्ति यहाँ आया हो और उसको मना किया गया हो। और दूसरा व्यक्ति वो है जिसकी भाषा ही उसके संस्कार को दर्शाती है। ये धरती संस्कार की धरती है ना सर, और संस्कारवान लोग कभी अहंकारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, उस व्यक्ति से है जो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिन लोगों के साथ आज सत्ता में बैठे हैं उनको किस तरह माँ बहन की गालियाँ दिया करते थे, क्या वो लोग भूल जाएंगे? कभी अपने समाज के लोगों के साथ खड़ा हुए? जो अफ्रीका में बच्चा मरकर पड़ा था, बॉडी पड़ी थी, वो भी राजभर था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मलेशिया में बच्चे फंसे थे कोरोना काल में और आपको फ़ोन किया और आपने मना कर दिया था, वो भी राजभर थे। और 4 बच्चे जो डूब के मर गए वो भी राजभर थे। और बाबूलाल गौड़ के जो बच्चे अनाथ हो गए, आप आज तक पूछने नहीं गए, वो भी राजभर थे। तो आपने तो अपनों को भी नहीं छोड़ा। घोसी लोकसभा में एक मुद्दा बड़ी तेजी से उठ रहा है बाहरी का, कि उनको घर का बेटा चाहिए। तो घर का बेटा हूँ ना। बलिया लोकसभा इस लोकसभा का हिस्सा नहीं है कि नहीं है? तो मैं तो घर का ही बेटा हूँ। मैं कहाँ बाहरी हूँ? और बाहरी होता तो चुनाव हारने के बाद सारा रोजगार, सारा धंधा देश विदेश का छोड़कर यहाँ क्यों पड़ा रहता? मैंने दिल से माना। मऊ के लोग हैं, उनकी मुलाकात कैसे मिलेंगे? जाना पड़ेगा बलिया? हद है, मैं यहाँ रहता हूँ, हम बलिया मिल रहे हैं। यही है ना, यही मिलते हैं ना, यही मिलते हैं ना। कौन सा ऐसा लोकसभा है जो सिर्फ एक ही जिले में? तब तो ये फार्मूला लगाएंगे कि लोकसभा का दूसरा हिस्सा अगर वो हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा, तो पूरे देश का परिसीमन फिर से करवाइए। सारे देश का इलेक्शन कमीशन में जाइए, बोलिए नहीं खाली हर जिले को लोकसभा बना दो ना। आजमगढ़ का कितनी जगह है? तो लालगंज के लोग बोलेगा आजमगढ़ में बाहरी है, बलिया में सलेमपुर है, मऊ है, गाजीपुर है, तो बोले बाहरी है। ये तो गजब का परिभाषा हो गया। चुनाव आयोग ने जो लोकसभा बनाया है उसी की धरती का मैं हूँ। इसलिए अगर मैं बाहरी होता तो कोरोना काल में मैं भी घर बैठ गया होता बाकी नेताओं की तरह। अगर मैं बाहरी होता तो कोई मेरी मजबूरी नहीं है कि विदेश से बच्चों को मंगाता। मेरी बाहरी होता तो यहाँ आकर हर महीने 3 बार 4 बार जाकर 15-20 दिन लोगों की सेवा नहीं करता। और अगर मैं बाहरी होता तो यहाँ के अनाथ बच्चों को गोद नहीं लेता। इसका जवाब कौन देगा? कोई है? और कोई एक नाम बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप लोग तो खुद कवरेज करते रहे हैं, तो बाहरी कैसे हो गया? ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा बसपा का प्रत्याशी उन्होंने सेट कर दिया है जो सपा के गले की फांस बन जाएगा।
अच्छा ये बताइए, जिसको अपने पर भरोसा ना हो, जनता के ऊपर भरोसा ना हो, कोई काम गिनाने को नहीं, मैं तो एक सांस से घंटों सुना दूंगा क्या किया, वो खाली सेटिंग गेटिंग में रहेगा ना। उनकी पूरी राजनीति सेटिंग गेटिंग वाली है, सेट करना, सत्ता के लिए कहीं जाना। क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया कि उनको इतना आत्मविश्वास नहीं, वो जान चुके हैं कि अपने भरोसे घोसी में जीत नहीं सकते। वो जान चुके हैं कि यहाँ की जनता जो 2019 में 39,000 वोट मिले थे उससे भी नीचे देकर भेजने वाली है, इसलिए वो सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं सपा के प्रत्याशी में दम ही नहीं, हारा हुआ प्रत्याशी दिया सब। यही है ना जो बोल रहे थे घोषित चुनाव में, पूछिएगा ना, कभी पूछिएगा क्या क्या बोल रहे थे, बयान दिखाकर पूछिएगा। ये जितना बोलते हैं बाप बेटा उतना ही हमारा वोट बढ़ता है। मैं पहले ही बोला, ये जितना बोलेंगे उतना वोट बढ़ेगा, तो जितना बाप बोलते हैं उतने उनके सुपुत्र लोग बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं और हमारे स्टार प्रचारक हैं। मऊ नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन और आपके पुराने साथी रहे जो वर्तमान में बसपा में हैं, अरशद जमाल, वो बसपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और आपके खिलाफ मैदान में आ सकते हैं। पुराने साथी आज भी हमारे साथी, साथी तो हमेशा साथी रहेगा। तो चुनावी रण में अगर आपके सामने आ जाए? नहीं, वो कोई आया, मैं बता दिया जिन मुद्दों को मैं उनका सम्मान करता हूँ, नगर पालिका के चेयरमैन है, जिन मुद्दों की मैंने बात किया, आप सारे लोग पत्रकार थे, उस विषम परिस्थितियों में अगर मैं खड़ा था तो मुझे किसी और के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है कि घोसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, चाहे कोई भी हो सामने। अच्छा, वही अरशद जमाल, उनका एक वीडियो भी पुराना सामने आया है जिस बहुजन समाज पार्टी में उसी की बड़ी बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। तो हो सकता है वो जीते तो सरकार में भी आ जाए। अब तो ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन ये तो सच है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये तो सच है कि उनके साथ हर मौके पर खड़ी रहती है। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, राज्यसभा का चुनाव हुआ, उनके एकमात्र विधायक जी किसको वोट दिए? भाजपा को वोट दिए। तो उन्होंने सच बोल दिया था उस समय, और सच को आज भी स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। तो इसका जवाब वही देंगे। मुझे लगता नहीं कि अरशद जमाल साहब अपने पुराने बयानों को भूले होंगे और उस पार्टी से किन्हीं परिस्थितियों में वो चेयरमैन का चुनाव लड़े, वो अलग परिस्थितियाँ थी, लोगों का सहयोग और समर्थन मिला, वो देश में और प्रदेश में सरकार बनाने के नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरशद जमाल साहब उस पार्टी के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे या उस पार्टी से लड़ेंगे जिस पार्टी को स्वयं कहते हैं कि जीत कर भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। तो अब एक आखिरी सवाल, भाजपा जिसकी देश प्रदेश में सरकार है, इतनी मजबूत जो है, बताया जाता है योगी मोदी की के आगे कोई टिक नहीं पाता, मतलब दावा कर रही है, आप कैसे टिकेंगे भाजपा के आगे घोसी लोकसभा में? जनता सारे सवालों का जवाब दे। जनता के आगे कोई नहीं टिकता है। जनता जब फैसला कर लेते हैं ना, जनता जब मन बना लेती है, जनता जब अपना आशीर्वाद किसी को दे देती है तो बड़े बड़ों का, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, अहंकार टूट जाता है। किसी के आगे टिक न पाना ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये भी अहंकार की भाषा है। वो लोग जो बोलते हैं उनके अहंकार को भी जनता तोड़ेगी। तो भाजपा के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक चले जा रहे हैं जेल, अभी तो डर नहीं लगता कि चुनाव जीतेंगे फिर? आपके यहाँ भी छापा पड़ चुका है, आईटी की रेड हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, जब से मेरा टिकट मिला है 20 से ज्यादा नोटिस आ चुके हैं। अभी भी अगर मोबाइल मौका अभी भी खोलकर, हर रात में 12 बजे आया मेरे लिए, 12 बजे इनकम टैक्स का ऑफिस खुला था, रात को 12 बजे नोटिस आई, 11:49 पर नोटिस आए हैं सर, सुबह आ गया। तो ठीक है, उनके हाथ में जो है वो करे। मैं तो सिर्फ जनता से ये कहूँगा कि जिस छापे की आप बात की उसके बावजूद भी मैंने उनको नहीं छोड़ा, अपने सेवे में कमी नहीं की। मैं मौत के मुंह में था, मुझे खुद कोरोना हुआ था, तब भी उनके घर में ऑक्सीजन और दवाई भिजवा रहा था। तो जनता खुद निर्णय ले कि कौन चाहिए उनको। तो ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने पूर्वांचल की राजनीति का गब्बर बताया खुद को, आपको डर नहीं लग रहा है गब्बर के सामने? मैंने बोला ना, क्रांतिकारी धरती है ये। गब्बर कौन था? डाकू था ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो डाकू है, वो खुद अपने को डाकू बोल रहे हैं। तो हम लोग चोर और डाकू से नहीं डरते हैं। वो तो अक्षय कुमार वाला गब्बर बता नहीं, उसमें डायलॉग बोले थे, बाद में बेचारे को किसी ने समझा दिया तो अक्षय कुमार वाले गब्बर चले गए थे। 50 कोस दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग भी इन्होंने बोला था, है ना। तो काल्पनिक दुनिया में चाहे शोले वाले गब्बर हो, चाहे अक्षय कुमार वाले गब्बर हो, जनता उसको आशीर्वाद देगी जब उनके। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दुर्गेश राजभर भजवा गांव का है, कसारा का, आपको जब फोन किया था तो आपने क्यों कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, राजीव राय करेंगे, और क्यों राजीव राय लेकर आया? आप तो सरकार में मंत्री थे। मैं पूछता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब राजभर का बच्चा अफ्रीका के बुर्किना फासो में मरा पड़ा हुआ था और आपसे गुहार लगा रहे थे, क्यों नहीं गए?
मैं पूछना चाहता हूँ माननीय राजभर जी, जब बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो आप क्यों नहीं ले जाते हैं? इस घोसी में जब बिंटोलिया में बाढ़ आया था, कटान हो रहा था, लोग डूब रहे थे, तब आप कहाँ थे? किसी मुसीबत के पल पर अगर आप खड़े हुए हो, आज चुनाव में आकर अपने बेटे के लिए करेंगे। अब किस बेटे के लिए? 2022 में शिवपुर से वही चुनाव लड़े थे ना, वही लड़े थे ना। और जहाँ तक मुझे याद है, कचहरी में उनकी कुटाई हो गई थी, और कुटाई के समय उन्होंने क्या बोला था, मीडिया पर खूब चला था, मैं तो देखा था कि भाजपा के गुंडों ने हमारी पिटाई कर दी। और भाजपा के गुंडे हैं कि शरीफ है, ये तो भाजपा के लोग बताएंगे जब यहाँ हुआ आए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि भाजपा के लोग इस बात को भूले नहीं होंगे कि आदरणीय महेंद्र पांडे जी को किस तरह माँ बहन की गालियाँ दिया गया मंच से। मुझे यकीन है कि वो ये भी नहीं भूले होंगे कि कहा गया कि माँ की गाली देकर भाजपा के कार्यकर्ता कहीं देखे तो जूते से मारो। वो भी नहीं भूले होंगे जोगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए क्या कहा था। तो ओम प्रकाश राजभर सत्ता के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दे, बेच दे, बातें भूल जाएं, जनता भूल जाएगी, वो माफ करेगी। इतना आसान नहीं होगा ओम प्रकाश राजभर के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजीव राय, आप देख रहे थे PLN न्यूज। धन्यवाद।